उस लाइट को कहीं चमकाना है तो किसकी सहायता पड़ती है? किसकी सहायता लेना पड़ता है? ट्यूबलाइट, बल्ब, है ना। मतलब ट्यूबलाइट और बल्ब लगाकर आप पावर प्लांट के बिजली को आप चमका सकते हैं अपने घर में। बिना बल्ब लगाए, बिना ट्यूबलाइट लगाए आप अपने घर में प्रकाश ला सकते हैं? भाई प्रकाश मतलब जो पावर है, बिजली का करंट है, तार के अंदर तो आ गया है। तब तार के अंदर आ गया है तो वो चमकेगा क्या? वो नहीं, वो तार के अंदर आने वाला करंट जब तक आपके घर में लगाए हुए बल्ब और ट्यूबलाइट में नहीं जुड़ेगा तब तक वो ट्यूबलाइट में प्रकाश नहीं आएगा। तो बस वैसी तो है, और क्या है भाई। स्वर्ग से परमेश्वर का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, इस वचन के रूप में आ चुका है। अब उसको इस पृथ्वी पे प्रकाशमान होना है, जिसमें मैं और आप ट्यूबलाइट या बल्ब का काम करके उस स्वर्ग के प्रकाश को हम इस पृथ्वी पे जो घोर क्या है, अंधकार है ना भाई। जैसे पावर प्लांट के करंट को आप तार से लोगों के सामने प्रकाशमान नहीं कर सकते हैं। आपको बल्ब लगाने की, ट्यूबलाइट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही। जब सब चीज़ लगा के स्विच ऑन करेंगे तो तार के अंदर आया हुआ करंट जब ट्यूबलाइट के अंदर जाएगा और ट्यूबलाइट चमक जाएगा, रोशनी आ जाएगी और घर का अंधकार ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे आज मेरे को और आपको भी परमेश्वर ने अपने लाइट को, अपने प्रकाश को चमकाने के लिए हमको एक ट्यूबलाइट के समान, एक बल्ब के समान बना करके रखा है। इसलिए उस काम को आदम ने नहीं किया तो यीशु मसीह को देह में आना पड़ा ना भाई। और यीशु मसीह देह में आकर के परमेश्वर के प्रकाश को चमकाया, अंधियारे को दूर किया और अपना काम करके स्वर्ग चला गया। अब किसकी बारी है? मेरी और आप लोग की बारी है, सबकी बारी। तो मेरे और आपके जीवन से क्या दिख रहा है, अंधियारा या प्रकाश? अंधियारा मतलब बुराई, झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, घमंड, अहंकार, पिक्चर, टीवी, त्योहार, बार, है ना, ये सब क्या है? अंधियारा है। तो अंधियारा दिख रहा है आपके जीवन से, मेरे जीवन से, कि प्रकाश दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम उठे नहीं, बैठे हैं हम, है ना। और शैतान हमको बैठा के क्या कर रहा है? अपना यूज़ कर रहा है, अपना उपयोग में ला रहा है। तो शैतान के उपयोग में आएंगे तो बाइबल कहती है कि उसके साथ आग की झील में जाएंगे। और यीशु मसीह के प्रकाश को, यीशु मसीह के स्वरूप को, यीशु मसीह के स्वभाव को मैं और आप अपने देह से प्रकट करेंगे तो हम परम प्रकाश परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। यीशु मसीह हमको, मेरा और आपको इन बातों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा चिता रहा है। इस युग में मेरा और आपको चिता रहा है। परमेश्वर आदि से मनुष्य को चिताते आया, मनुष्यों को समझाते आया कि मन फिराओ, मन फिराओ, परंतु उन्होंने क्या नहीं चाहा? मन फिराना नहीं चाहा। और आज परमेश्वर मेरे और आपको अवसर दिया है, मौका दिया कि आज हम संसार की उन बातों से मन फिराएं, कहता है परमेश्वर का वचन, है ना। आज संसार में मनुष्य जाति और धर्म में क्या है ना। आज मनुष्य अपनी जाति और धर्म में बंधा हुआ है, जाति धर्म की रस्सी में बंधा हुआ, रस्सी है ना, उसके दलदल में फंसा हुआ है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे हमको आज क्या करना है? मन फिराना है ना। हमको परमेश्वर एक पवित्र जाति और पवित्र समाज बनाना चाहता है, परंतु हम अनेक जातियों और अनेक धर्मों, अनेक समुदायों में हम क्या हो चुके हैं? आज बढ़ चुके हैं, है ना, अलग हो चुके हैं, टूट चुके हैं, कहता है परमेश्वर। परंतु इस मसीह में परमेश्वर फिर से हमको एक पवित्र जाति और पवित्र समाज बनाना चाहता है। परंतु हम अपनी पुरानी जाति से, पुरानी समाज से, पुरानी परंपराओं से, पुरानी रीतियों से हम क्या नहीं करना चाहते हैं? मन फिराना नहीं चाहते हैं। आज अपने हाथ की भावनों से हम मन फिराना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, प्रेरितों का काम 17 अध्याय में पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी है वो हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता। फिर इस
है ना। यशायाह में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, है ना। परंतु फिर भी आज मनुष्य ईश्वर के नाम से क्या बना रहा है, भवन बना रहा है कहता है। और उन भवनों से मनुष्य आज क्या नहीं करना चाहता है, मन फिराना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। देखिए आज मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, है ना। जब यीशु मसीह भी को लोग यरूशलेम के भवन को दिखा रहे थे और उसकी सुंदरता को दिखा रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि भाई तुम इस सुंदर भवन को देख रहे हो, इसकी नक्काशी को देख रहे हो, वो समय आएगा कि यहाँ पर एक पत्थर भी पत्थर नहीं छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। देखिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको आज हम परमेश्वर का भवन बोल रहे हैं या परमेश्वर का निवास स्थान बोल रहे हैं या परमेश्वर के हम जिसको मंदिर बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो वहाँ रहता नहीं। वहाँ तो मैं और आपने सोने चांदी और काठ पत्थर की मूर्तियों को क्या करके रखा है, स्थापित करके रखा है, जो न देख सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न हमारी कोई सहायता कर सकता है, न हमारी कोई हमको स्पर्श कर सकता है। परंतु मेरा और आपका परमेश्वर जो रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमको जीवन सांस सब कुछ देने वाला है, वो जीवित परमेश्वर है। और वो जीवित परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में निवास करना चाहता है, मेरे और आपके मन में निवास करना चाहता है और हमको उस नाश होने से वो बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज मेरे और आपको मौका दिए प्रियो कि इन सारी बातों से हम क्या करें, मन फिराएं। हम दिन महीनों वर्षों से मन फिराएं। आज हम दिन को महत्व दे रहे हैं, कोई महीनों को महत्व दे रहे हैं, है ना, कोई सालों को महत्व दे रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दिन और महीनों को आज क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, परंतु परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं। 3 दिन महीनों वर्षों को मानने से भी हमको आज मन फिराने की आवश्यकता है, यदि हम नाश होना नहीं चाहते। नहीं तो यीशु मसीह बोल दिया, यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो, मेरे को प्रभु बोल रहा है कि यदि तू मन नहीं फिराएगा तो तू भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जय मसीह का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जय मसीह क्यों बोलते हैं। जय मसीह का मतलब होता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाया, इसलिए उसके नाम के जय बोला जाता है। आज बहुत से लोग कई नाम को जय बोलते हैं, लेकिन यदि आप उनसे पूछें कि भाई आप इस नाम का जय क्यों बोलते हो, तो निरुत्तर हो जाएंगे वो। और यदि कोई आपसे पूछे कि भाई आप भी तो यीशु मसीह के नाम के जय बोलते हो, आप लोग क्यों यीशु मसीह के जय के नाम के जय बोलते हो, तो आप मैं कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाया। पढ़ना चाहूँगा। और यदि मैं गाली दे रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है, यदि मैं शराब पी रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है, यदि मैं गुड़ाखू कर रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है, यदि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है, यदि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, चुगलीचारी कर रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है, मैं अफीम खा रहा हूँ, गांजा खा रहा हूँ, चरस पी रहा हूँ, तो बाइबल कहते हैं मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। और यदि मैं फिल्मी गीत भी गा रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। और चाहे ईश्वर के नाम से मैं कितना भी धर्म कर्म क्यों ना करूँ, मैं उपवास करूँ, प्रचार करूँ, है ना, दान करूँ, कुछ भी करूँ, परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है, मेरे बेटा परमेश्वर मेरे बोलेगा बेटा तेरा मुंह तेरे वश में नहीं था, हालांकि तो इस संसार में मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन तूने मेरे वचन का पालन नहीं किया, तूने मेरे वचन को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। और यदि मेरे मुंह मेरे वश में नहीं रहेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस विपत्ति में जाने से, उस नरक में जाने से मैं नहीं बच सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे मुंह मेरे वश में रहे। परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य ये अपने ओठों से, जिस मुंह को परमेश्वर ने बनाया है अपनी महिमा के लिए, लेकिन आज देखिए आज लोग इस मुंह से शैतान की आराधना कर रहे हैं, शैतान की महिमा कर रहे हैं। यदि मेरे जीवन बुराई पाई जा रही है, यदि मेरे जीवन झूठ है, छल है, कपट है, लड़ाई झगड़ा है, मार पीट है, दारू है, बीड़ी सिगरेट है, फिल्मी गीत है, तो मेरे मुंह से शैतान की महिमा हो रही है, शैतान की आराधना हो रही है। भले मैं मुंह से बोलूं यीशु मसीह जय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह मेरे प्रभु, यीशु मसीह मेरे स्वामी, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे मुक्तिदाता है, यदि मेरे मुंह से बोलूं तो बोलने से मेरा प्रभु नहीं ठहरेगा, मुझको मेरे काम के अनुसार वो मेरा प्रभु ठहरता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर हमारे मुंह किस लिए बनाया है कि मैं और आप जीवन भर अपने परमेश्वर, अपने यहोवा की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। कहता
तो हम ही अपने आप को क्या कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता, लोग हमें कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूँ वो हानि के लिए नहीं, वो लाभ के लिए। परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर क्लियर है, उसकी तरफ से आप क्लियर हो जाइए, ठीक है। लेकिन शैतान मत कीजिए। परमेश्वर ने क्या बोल दिया है, उसकी कल्पनाओं में हम आगे हैं, तो हमारी हानि के लिए नहीं होगी, वो लाभ के लिए। इसलिए हर बातों में धन्यवाद करें, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आगे चौथी बात, पैसे के लिए हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना। जब भी हमारे लिए पैसा परमेश्वर को प्रबंध करे, क्योंकि संसार में रहते भी हमें धन की भी आवश्यकता है, लेकिन और भी धन है जो इस संसार में रहते हैं, हमें वो ईश्वरीय जो धन है उसको परमेश्वर हमें देना चाहता है। और अगर उसको दे देता है तो इस संसार का जो धन हमारे पास आता है, तो उसमें क्या करना है, उसमें भी हमें विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के साथ में। चाहे कितने भी परमेश्वर हमें अमीर बना दे, चाहे कितना भी पैसा दे दे, चाहे कितना भी मान प्रतिष्ठा दे दे, सम्मान दे दे, चाहे हमें इवेंजलिस्ट बना दे, चाहे वो कुछ भी बना दे, डॉक्टर बना दे, वो जितने भी उपाधि है वो सारी उपाधि दे दे, तब भी हमें क्या करना है, उसके साथ में विश्वास योग्य रहना है हर दशा में, ठीक है। तो पांचवी बात, कभी भी निराश न होना। आप अगर पैसे खो दें, कभी भी निराश न होना। अगर आप पैसे खो दें, अगर पैसे आपको चले भी जाएं, तब भी निराश नहीं होना। क्यों, आगे बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद भी परमेश्वर आपके साथ में रहते हैं। मतलब अगर आप पैसा भी खो देते, धन भी अगर खो देते हैं, तब भी परमेश्वर जो है आपके साथ में रहते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। तो ये 5 बातें मैंने आपके सामने में रखी हैं। इन बातों को लेकर चलें और प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए कुछ वचनों के द्वारा भी परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर बोलता है और बातचीत करता है। और ये जो बातें जो है मेरे जीवन से, उसको मैंने आपको बताई है। अब परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा क्या बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। उसको निकालेंगे यिर्मयाह 29:11। यहाँ पर क्या कहता है वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। क्योंकि बोलता लिखा हुआ है यहाँ वचन में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो परमेश्वर के पास अगर हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस संसार में परमेश्वर को ढूंढे लेकिन नहीं पाए, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आज मैंने पाया है, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर को आप भी पाएँ। क्योंकि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये एक लॉ है, एक नियम है परमेश्वर का, ठीक है। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास हमको जाना है। संपूर्ण मन का अर्थ ये है कि हमेशा के लिए, क्योंकि हमारा जो प्राण है वो मन में रहता है, ठीक है। तो प्राण के जरिए जो है मन विचलित हो जाता है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब ये है कि अगर हम विचलित हो रहे हैं तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जो है आना है। तो आज अगर हम परमेश्वर के पास में संपूर्ण मन से आते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ में भी बड़े बड़े चमत्कार करता है, हमें वो बेटा बनाता है, और वो चाहता है कि हम एक ऐसे समय में प्रतिफल पाएं। अगर तुम चलना चाहते हो तो इस वचन को अपनाओ, तभी तुम चल पाओगे। इसे परमेश्वर हमसे ये कहता है। तो आइए वही क्या कहता है देखते हैं। मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, उन्हें सब बातें, जितने भी बातें हैं, बुरी बातें नहीं, परमेश्वर के वचन की बातें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे सदा साथ रहूंगा। क्या कहता है परमेश्वर, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। परमेश्वर कहता है जो मैं तुम्हें अपनी वचन में दिया हुआ हूँ कि तुम लोगों को ये वचन सुनाओ, और तुम मेरे वचन में स्थिर खड़े रहो, मेरे वचन को मजबूत से थामे रहो, मेरे वचन को मानो, मेरे वचनों में चलो, मेरी जय जयकार करो, मेरे नाम को ऊंचा उठाओ, पहला स्थान मुझे दो, आखिर अंतिम स्थान मुझे दो। परमेश्वर में जी वही बातें हमें कह रहा है, वही बातें कि हम लोगों को बताएं, जैसे मैं अभी आपको बताया था। वैसे परमेश्वर यहाँ भी सिखा रहा है कि जो मैं तुम्हें सब बातें बताया हूँ, जो मैं तुम्हें अच्छे कामों की बातें बताया हूँ, जो मैं तुम्हें ये परमेश्वर के बारे में बातें बताया हूँ, वो तुम लोगों को मानना सिखाओ। तो आज हमें सिखाना है, अगर परमेश्वर कह रहा है। जो परमेश्वर की बातें नहीं माने, अगर हम परमेश्वर की बातें नहीं मान रहे, अगर हम उसके वचन में नहीं चल रहे हैं, उसके वचन में स्थिर नहीं है, और परमेश्वर वचन के बारे में नहीं बता रहे, हम नाश जाएंगे, हमारा जीवन नहीं बचाया जाएगा, और हम वो नरक में चले जाएंगे जहाँ